आपका शुभ नाम क्या है? रंजीत कुमार। रंजीत कुमार। पूरा पता क्या है आपका? मेरा पूरा पता है यूपी प्रतापगढ़ मोहनगंज। गांव का क्या नाम है? बड़ा पूर्वा। हाँ, बड़ा पूर्वा। नहीं, बड़ा पूर्वा किसी गांव का नाम के साथ होगा ना। जी। आपके गांव का क्या नाम है? गांव का, पूरे ग्राम सभा का? मेरे गांव का नाम बड़ा पूर्वा ही है सर। तो बड़ा गांव आपके गांव का नाम है, जी। तो वो किस तहसील में पड़ता है? किस तहसील में? प्रतापगढ़ है। अच्छा, वो सदर में पड़ता है। जी। अच्छा, तो आप क्या करने यहाँ आए हैं? हम यहाँ पे साधना करने आए हैं। तो साधना जैसे 10 दिन का भी होता है, पूरे जीवन का भी होता है, किस तरह का करना चाहते हम हैं? पूरे जीवन का करना चाहेंगे। अच्छा, तो पूरे जीवन के लिए धैर्यपूर्वक, जी। धैर्य समझते हैं ना, जी। स्थिरता पूर्वक, जी। कोई बात ना समझ में आए तो मन कष्ट में आ जाता है। जी। तो जिस समय में कोई बात समझ में ना आए, वो कष्टित हो भले ठीक है, जी। लेकिन उसी को धैर्य मतलब स्थिर नहीं करना है। जी। बाद में उस बात को पूछ लेना है कि आपने ऐसा क्यों कहा, या ऐसा क्यों किया, या ऐसा मेरे मन में उत्पन्न हो रहा है। जी। क्योंकि कबीर के संप्रदाय में जी। समझ बढ़ाने की बात होती है। बिल्कुल। क्योंकि कोई भी बात दुख तब लगता है जी। जब ना समझ हमारा मन होता है। जी। ठीक है, तो कबीर कहते हैं कि समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर, जी। काहे कबीर ये बीच के बल कहीं और की और। जी। तो हम जो जिस समय में बोल रहे होंगे, या जी। समझा रहे होंगे, या बता रहे होंगे, या करा रहे होंगे, जी। वो मेरा अपना समझ होगा। जी। लेकिन उस समझ में आप अभी हैं नहीं, जी। इसीलिए वो आपको उल्टा लगेगा, जी। बुरा भी लगेगा, जी। उसको छोड़ करके दूसरा काम भी करने का मन करेगा। जी। लेकिन अगर आप छोड़ दिए, नहीं किए, या किसी दूसरे के ऊपर डाल दिए, जी। तो मैं जिस समझ से काम करा रहा था वो समझ आपके अंदर में आ नहीं पाएगी। जी। बिल्कुल। क्योंकि जो गुरु होता है, या गार्जियन होते हैं, बड़े लोग होते हैं, जी। उनकी समझ बड़ी होती है। वो दूरगामी दृष्टि रख करके अपने से छोटों को सिखाते हैं। जी। लेकिन बच्चे उस बात को समझते नहीं, इसीलिए बाद में पश्चाताप भले करते हों, जी। लेकिन उस समय में उसको स्वीकार नहीं करते, इसीलिए उस लक्ष्य से वंचित रह जाते हैं। जी। जी। ठीक है ना। बिल्कुल। जैसे छोटा बच्चा है, स्कूल नहीं जाना चाहता है, जी। तो माता पिता देखो डंडा मार के भी स्कूल ले जाते हैं। जी। लेकिन उस समय में बच्चे को कष्ट लगता है नहीं। जी। लेकिन जब वही पढ़ लिख करके कोई अफसर बन जाता है, तब माता पिता को धन्यवाद देता है जी। जी। कि अगर माता पिता दो डंडा ना मारे होते, जी। जरा सा मोह कर लिए होते और हमको स्कूल जाने से रोक दिए होते, तो मैं आज अफसर नहीं बन पाता, जी। या डॉक्टर नहीं बन पाता, मास्टर नहीं बन पाता, वकील नहीं बन पाता। ठीक है। जी। तो उसी तरह से संत लोग भी, आप अगर आप आजीवन साधना करना चाहते हैं, जी। तो इसका मतलब है कि पूर्ण रूप से जीवन आप अध्यात्म में देना चाहते हैं। जी। बिल्कुल। यही हुआ ना। जी। तो जब पूर्ण रूप से अध्यात्म में जीवन समर्पित करना चाहते हैं, तो आपकी पढ़ाई अलग टाइप की होगी, जी। बिल्कुल। जिसमें व्यवहार और परमार्थ जी। दोनों साथ साथ चलेगा। क्योंकि शरीर है तो शरीर व्यवहार भी चलेगा, क्योंकि भूख भी लगेगा, नींद भी लगेगा। ठीक है। जी। तो उसकी पढ़ाई अलग होगी, और शरीर में मैं हूँ उसकी पढ़ाई अलग होगी। जी। तो दोनों को साथ साथ लेकर के चलने के लिए आपको समय समय से व्यवहारिक ज्ञान, व्यवहार में व्यवहार करते समय, जी। और जब साधना में बैठेंगे और साधना करेंगे, तो साधना के समय में साधना की बात अलग। जी। तो दोनों को अलग अलग देख करके आपको सीखना है, जानना है, और साथ साथ प्रयोग करके उसको समझना भी है। जी। जब तक समझ आपकी उस लेवल पे नहीं आएगी, तब तक हमारे और आपके बीच में दूरी बनी रहेगी। जी। लेकिन जब समझ आ जाएगा, तो हमारी आपकी दूरी मिट जाएगी, क्योंकि समझ आ गया। जी। और समझ नहीं है तो दूरी बनी रहेगी। जी। आजकल हर घर में आप देखिए, परिवार में देखिए, समाज में देखिए, कहीं भी देखिए, तो एक दूसरे को लोग समझना नहीं चाहते, या एक दूसरे को दूसरा समझाना नहीं चाहता। जी। इसीलिए दूरियां बनती जा रही हैं, और समाज बिखरता चला जा रहा है। जी। लेकिन जहाँ समझ आ जाएगी, तहाँ समाज बिखरेगा नहीं, परिवार एक होगा। और वही काम आपको करना है कि समझ बढ़ानी है, समझ के साथ साथ काम करना है। जी।
ठीक है। जी तो कल मैं आपको एक डायरी दे दूंगा, उस डायरी में इस साखी को पहले लिख लीजिएगा कि समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर, और कहें कबीर ए बीच के बल कहीं और की और। जी ठीक है। जी बहुत सी बातें मैं ऐसा करूँगा जो आपने कभी देखा नहीं होगा, जाना नहीं होगा, समझा नहीं होगा, जी तो आपका मन व्याकुल होगा, बेचैन होगा, घबराएगा। जी लेकिन घबराना नहीं है, समय आने पर मैं उसको दिखा भी दूँगा, देखो मैं जो उस दिन बात बोला था यहाँ प्रत्यक्ष देखो, ये चीज़ें यहाँ सामने दिखाई दे रहा है। जी तो जब सामने आप प्रत्यक्ष देख लेंगे तो आपके मन का जो द्वंद्व है वो मिट जाएगा। जी तो समझ आ जाए कि समाज में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो पहले हमें बताया गया था। जी ठीक है। लेकिन हम जब तक देखे नहीं रहते हैं, जाने नहीं रहते हैं, उस बात उस कार्य को करके देखे नहीं रहते हैं, तब तक मन उससे अलग बना रहता है और वही भीतर से अंतर्द्वंद पैदा करता है। जी तो अंतर्द्वंद खत्म करना है और समझ बढ़ानी है। जी तो आपका कार्य एक विद्यार्थी, जैसे आप साधु बनने आए हैं ना, जी तो साधु बनने आए हैं तो साधु का मतलब होता आध्यात्मिक विद्यार्थी। जी और आध्यात्मिक विद्यार्थी का काम है विद्याध्ययन करना, जी जानकारी प्राप्त करना। वो भी दोनों तरह का, साधु दोनों तरह का ज्ञान रखता है, व्यवहार का भी और अध्यात्म का भी। जी ठीक है। जी क्योंकि अगर दोनों ज्ञान वो नहीं रखेगा तो शरीर है, भूख कब लगती है, प्यास कब लगती है, नींद कब लगती है, आलस कब आता है, जमुआई कब आता है, कैसी जानकारी होगी। जी और इस अध्यात्म में क्या मैं नींद हूँ, क्या मैं भूख हूँ, क्या मैं प्यास हूँ, क्या मैं आलस्य हूँ, क्या मैं निद्रा हूँ? नहीं, ये सबसे परे शुद्ध शांत स्थिर और एक रस अलग हूँ मैं। जी तो मैं कौन हूँ को जानने का काम है अध्यात्म, और व्यवहार शरीर को चलाने के लिए। जी तो शरीर में दो चीज़ है, मैं और मेरा। जी शरीर मेरा है और मैं इसी शरीर में रहता हूँ। ठीक है ना। जी तो दोनों का ज्ञान करना है, शरीर का भी, जी हमारे शरीर में प्यास कब लगती है, नींद कब लगती है, या किसी भी चीज़ की ज़रूरत कब पड़ती है, तो उस शरीर ज़रूरत को पूरा कैसे किया जाए और पूरा करके फिर संतुष्टि कैसे प्राप्त किया जाए, जी और अपने आप को भी कैसे इस व्यवहार को करते समय सुरक्षित रखा जाए। जी क्योंकि मैं शुद्ध हूँ, मेरे में कोई मिलावट नहीं है, और शरीर है तो इसमें मिलावट है। जी तो दोनों स्थितियों में आपको स्थिर रहना है, जी और स्थिर रह करके जब काम करेंगे तभी जो साधु यानी विद्यार्थी का काम है, विद्यार्थी ही आगे चल करके मास्टर, डॉक्टर, वकील, अफसर सब कुछ बनता है। जी ऐसे ही अध्यात्म में साधु ही आगे चल करके संत भी होता है, सद्गुरु भी होता है, जीवों का कल्याण भी करता है। पहले अपना कल्याण करता है, जी पहले अपना कल्याण करेगा तभी वो अन्य जीवों का कल्याण करेगा। जैसे मास्टर अपने विषय का विशेषज्ञ है, तभी बच्चों को पढ़ा करके उसे मास्टर, डॉक्टर, वकील सब कुछ बना देता है। जी लेकिन मास्टर अगर अपने आप के विषय का विशेषज्ञ ही ना हो और बच्चा उसके पास पढ़ रहा हो तो बच्चा भी परेशान रहेगा और मास्टर तो परेशान अपने आप में रहेगा ही। जी तो इसलिए अपने आप को हमें पारंगत बनाना है अध्यात्म क्षेत्र में, और अध्यात्म का मूल मंत्र होता है कि स्वयं मैं कौन हूँ। जी उसके बारे में भी मैं आपको लिखवा दूंगा, और जितना लिखवाऊँ या जितना कहूँ पढ़ने के लिए या याद करने के लिए, जी उस काम को भी करना है और साथ साथ व्यवहार का भी काम करना है। जी जैसे विद्यार्थी जब विद्या पढ़ता है छोटी क्लास में, जी तो आप देखिए कि रटता भी रहता है, खाना भी खाता रहता है, चलता भी रहता है, तो भी वो याद करता रहता है। जी विद्यार्थियों को आप देखेंगे तो रंग बिरंगे विद्यार्थी आपको दिखाई देंगे। रास्ता चल रहे हैं, किताब हाथ में लिए हैं, जी काम कर रहे हैं, किताब हाथ में लिए हैं, किताब नहीं है तो चिट्टे हैं उनके हाथ में, लिख करके चिट्ट बना करके हाथ में लिए रहते हैं, जी उसको रटते भी रहते हैं, काम भी करते रहते हैं। जी ठीक है ना। जी तो वही काम आपको भी करना है, क्योंकि आप साधु का मतलब विद्यार्थी। जी एक विद्यार्थी भौतिक जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए होता है, एक विद्यार्थी आध्यात्मिक लक्ष्य को पाने के लिए कार्य करता है। जी तो आपका काम है आध्यात्मिक विद्या का अर्जन करना, और आध्यात्मिक विद्या तभी अर्जन हो पाएगा गुरु के सानिध्य में। जब तक आप 12 साल लगातार रहेंगे नहीं, जी एक एक बातों को समय समय से जानेंगे नहीं,
जी और उसमें अपने आप को व्यवहारिक रूप से खरा उतारेंगे नहीं, जी तब तक समाज में अगर कहीं भी आप जाते हैं, समाज भले कपड़े की वजह से या मर्यादा की वजह से आपको सम्मान दे, जी लेकिन वास्तविक स्वरूप से आप मर्यादित नहीं होकर के आपका सम्मान तो होगा, लेकिन जिस लेवल पे सम्मान होना चाहिए उस लेवल पे सम्मान नहीं होगा, क्योंकि सम्मान करने वाला भी कुछ आपसे चाहता है। जी तो जब आप उसको कुछ देंगे और वो आपको कुछ देगा तो दोनों में आदान प्रदान होगा और व्यवहारिक शैली इनमें दोनों की हमेशा बनी रहेगी। जी ठीक है ना। जी तो जो भक्त हैं वो भक्त आपको वस्त्र देते हैं, मकान देते हैं, खाने पीने के सामान देते हैं, सुख सुविधाएं देते हैं, लेकिन बदले में आपसे ज्ञान चाहते हैं, जी सत्संग चाहते हैं, भजन चाहते हैं, जी आपकी साधना चाहते हैं, आपसे सीखना चाहते हैं कि मन कैसे अपने कंट्रोल में आपने किया है। जी और मुझे भी वो रास्ता बताइए कि मैं भी मन को अपने कंट्रोल करना चाहता हूँ। तो जब आप जाने रहेंगे, सीखे रहेंगे, प्रयोग किए रहेंगे और अपने आप में शांत रहेंगे, तो उसको भी अगर आप ज्ञान देंगे, जानकारी देंगे कि ऐसे ऐसे इसका प्रयोग करो, इतने दिन तक प्रयोग करो और इतने देर तक करो, जी तो प्रयोग करेगा, देखेगा, और अगर वो सचमुच आपके बताए अनुसार अगर उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया तो आपको अपना गुरु मान लेगा, आपको श्रेष्ठ मानेगा, पूज्य मानेगा और आपको हमेशा आदर देगा। पहले व्यवहारिक रूप से एक बार आदर दिया, लेकिन उसका मन संतुष्ट हुआ तो आंतरिक रूप से मन से हमेशा के लिए मान लिया कि मेरे सामने पूज्य हैं। जी ठीक है ना। जी तो दोनों स्थितियों में, और सुबह शाम समय से आकर के ध्यान कक्ष में भी बैठना है, जी 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम। जी और व्यवहारिक समय में भी जब भी समय खाली मिले, तो जब जैसी समय मिलेगा वैसा मैं आपको बताऊंगा कि कब ध्यान करना है, कब पठन पाठन करना है, कब याद करना है। ठीक है ना। जी कब कोई चीज़ लिखा पढ़ी करनी है, कब भोजन बनाना है, कब स्नान करना है, कब कपड़ा धोना है, सारे व्यवहार की शैली वो भी सीख जाएंगे और अध्यात्म की भी चीज़ सीख जाएंगे। जी लेकिन मन में किसी प्रकार का द्वंद्व नहीं रखना है। जी अगर द्वंद्व रखेंगे तो कुछ सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं आज अगर कुछ बोल रहा हूँ तो 1 घंटे बाद कुछ बोलने लगूंगा या 1 दिन बाद कुछ बोलूँगा उसी प्रक्रिया में, जी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, यानी संशय में पड़ जाएंगे, जी क्योंकि आपको हर पहलू का ज्ञान कराना है। एक ही काम में कई पहलू होते हैं जी और कई पहलू अगर आपको व्यवहारिक रूप से अगर ज्ञान नहीं रहेगा जी तो आगे आप जनवे आपका जीवन खतरे में ही रहेगा। जी इसीलिए आज अगर मैं जिस काम को आप कर रहे हैं उसी काम को एक शब्द में अलग बताऊंगा और उसी काम को कल दूसरे शब्दों में अलग बताऊंगा, तो शब्द बोलते समय और आप सब, मैं शब्द बोलूंगा और आप सुनेंगे, जी तो अंतर में आपके द्वंद्व पैदा हो जाएंगे। कल इसी काम को इस शब्द से वो बता रहे थे और आज इस शब्द को इस शब्द में बता रहे हैं, इस कार्य को। जी तो मन मस्तिष्क आपका, क्योंकि ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं इसलिए शब्द को पकड़ेंगे नहीं, लेकिन धीरे धीरे व्यवहारिक शैली में आप सीख जाएंगे। जी जैसे कहीं कहीं आप देखिए, कोई कहता है जरा पानी पिला दो, जी कोई कोई कहता है जरा 1 लोटा जल ले आओ, जी कोई कहता है 1 बोतल नीर दे दो। जी ठीक है। जी कोई कहता है वाटर दे दो, जी कोई कहता है कि आप दे दो। जी तो अगर आपको जानकारी नहीं कि एक ही वस्तु का कई नाम है, जैसे जल भी उसी को कहते हैं, नीर भी उसी को कहते हैं, पानी भी उसी को कहते हैं, वाटर भी उसी को कहते हैं, और आब उर्दू लफ्ज़ है जी उसको भी, पानी को ही आप भी कहते हैं। यानी एक ही वस्तु का कई नाम है। जी तो कई नामों में कई जगहों पे पुकारा जाता है, ये कई जगह में चारों नाम नहीं लिया जाता है। जी अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों के बीच में अलग अलग भाषा में अलग अलग शब्द का प्रयोग होता है। और जब वही सीखे रहेंगे, जाने रहेंगे, प्रयोग किए रहेंगे, तो तुरंत जनवे आप जिसके बीच में जाओगे वहाँ उस शब्द का प्रयोग करके पानी पी करके अपने आप में तृप्त हो जाओगे। जी लेकिन अगर अंग्रेजी भाषा वाले के पास आप पानी पानी चिल्लाते रहो तो वो पानी समझेगा ही नहीं, वाटर समझता है वो। जी वहाँ पानी कहते रह जाएंगे तो वो समझेगा ही नहीं, तो आप प्यासे रह जाओगे, क्योंकि उसकी समझ में और आपकी समझ में अंतर है। जी जो शब्द आप बोल रहे हैं वो पानी कह रहे हैं और वो समझता है शब्द वाटर, जी तो दोनों में अंतर है ना। जी इसीलिए समय से जो आज बोलूँगा वो कल नहीं बोलूँगा, जो कल बोलूँगा वो परसों नहीं बोलूँगा। लेकिन आपको समझना कि इसी कार्य को अनेक भाषा में कहा जाता है, जी अनेक जगहों पे अनेक तरह के लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। जी जैसे आपके प्रतापगढ़ में अलग भाषा है, जी आपके वहीं बगल में जौनपुर है, वहीं आपके
अम्बेडकर नगर है, सुल्तानपुर है, एक ही काम को अलग अलग लोगों ने अलग अलग बना रखा है, अलग अलग भाषा बोल करके अपना काम करते हैं। जी तो आप नहीं समझ पाओगे, जी क्योंकि आप गांव से बाहर निकले नहीं हो। जी लेकिन जब गांव से बाहर निकलते हो तब आप देखते हो कि किसको क्या कहते हैं, है ना। जी तो इसीलिए अध्यात्म के बारे में आपको पता नहीं है, तो इसलिए शब्द का प्रयोग करते समय, कराते समय हर चीज़ का हमको भी ध्यान रखना होगा और आपको भी ध्यान रखना होगा कि मैं सीखने की दृष्टि से आया हूँ। जी ठीक है ना। जी और सीखने की दृष्टि से जब रहा जाता है तो हर चीज़ को सीखा जाता है। वहाँ अपने आप को, अगर जैसे बीज है, अगर अपने आप को सड़ाए नहीं, ठीक है, नष्ट ना करे, तो पौधाकार नहीं हो सकता है। जी और पौधाकार नहीं होगा तो अनेकों फल नहीं देगा। जी ठीक है। जी तो इसी तरह आपको अपना बीज बन करके रहना है, यानी अपने आप को मिटा के रखना है कि मैं कुछ जानता हूँ। जी अगर कुछ जानते हो, अगर ऐसा मुझे महसूस हुआ जी कि आपने अपनी जानकारी मुझे देने की कोशिश कर रहे हो, जी तो मैं मौन हो जाऊंगा। जी अब मौन हो जाऊंगा तो आप कुछ सीख नहीं पाओगे। जी तो खाना जीना तो सभी लोग कर ले रहे हैं, जी लेकिन जो अध्यात्म का जानकारी प्राप्त करना है या साधुशाही में रह करके हमें क्या क्या करना है, जी वो अगर आप नहीं सीख पाओगे तो खाली पेट भर लेने से तो काम नहीं चलेगा ना। जी हमारे यहाँ कहा भी जाता है कि दाल भात से भर लो पेटा और मूल मंत्र से होई न भेटा। जी क्योंकि मूल मंत्र जो है वो आपको हम देंगे ही नहीं, हम बोलेंगे ही नहीं, चुप रहेंगे तो शब्द आप सुनेंगे नहीं, और शब्द सुनेंगे नहीं तो उस पर कार्य करेंगे नहीं, तो वास्तविक स्वरूप को उसको कैसे जान पाएंगे। जी इसलिए ये सब बातें बता दे रहा हूँ कि ताकि जो बातें आज मैं बता करके चुप हो जाऊँगा, लेकिन इसको मैं बार बार आपसे क्रिया करके परखने की भी कोशिश करूँगा जी कि आपके अंदर में जो मैं पहले दिन बोला हूँ वो उस बात पर आप स्थिर हैं या नहीं। जी अगर स्थिर हैं तो हमको भी उत्साह होगा, नई नई चीज़ें हर दूसरे दिन तीसरे दिन नई चीज़ें आपको जनाने की कोशिश करूँगा, पढ़ाने की कोशिश करूँगा, लिखाने की जरूर कोशिश करूँगा, जी याद कराने की कोशिश करूँगा। क्योंकि आज ही आप प्रवेश किए हो अध्यात्म में और आज ही आपका अंत नहीं हो जाएगा। जी अंत होगा, अभी आपकी उम्र कितनी होगी? 30 हैं? 30 30-32। जी तो 30-32 साल तो मान लीजिए गंवा दिए, जो चला गया चला गया। जी लेकिन अब जो बचेगा उम्र आपकी, जी कम से कम आप मान लीजिए चलिए 30 साल और जिएंगे, जी तो 30 साल आज ही एक ही दिन में नहीं खत्म हो जा रहा है। जी जी तो एक एक मिनट, एक एक घंटा, एक एक दिन जो बीतना है, कैसे बीतना है, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको करनी होगी। जी ठीक है ना। तो धीरे धीरे आप चलेंगे, मैं सिखाऊंगा। और मीरा जी ने आपका जो स्थान का चयन किया है, जी बहुत सोच समझ करके चयन किया है। जी क्योंकि आज से नहीं, मुझे लगभग 17-18 सालों से जानती हैं जी कि मैं कैसा हूँ, किस रूप में रहता हूँ। मैं नमक रोटी खा करके चुप मार के सो जाता हूँ, अपने स्थान पे रहता हूँ, लेकिन मैं बाहरी कोई काम न बोलता हूँ, न करता हूँ, न सोचता हूँ। जी क्योंकि मैं भी एक साधु हूँ, हमारे गुरु जी ने हमको सिखाया है, जो चीज़ें मैं सीखा हूँ वही चीज़ें आपको सिखाऊंगा। जी और कुछ नई नई भी कोशिश करूँगा, क्योंकि वर्तमान में जो टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया है, जी उस हम जब सीख रहे थे तो उस समय में टेक्नोलॉजी नहीं थी। जी सन 90 से लेकर सन 2000 के बीच में मैं गुरु जी के सानिध्य में रहा, तो वहाँ टेक्नोलॉजी नहीं था, कुछ नहीं था। जी हमारे पास तो वहाँ रेडियो नहीं था, अखबार नहीं था, पेपर नहीं था, यहाँ तक कि 10 बीघा से बाहर मैं निकला नहीं हूँ। गांव भी नहीं गया हूँ कि किसी गांव में मैं जा करके कुछ 2-4 शब्द गांव की सीख ली हूँ, कुछ नहीं सीखा हूँ। जी क्योंकि लगातार 10 साल तक 10 बीघे से बाहर नहीं निकला हूँ। जी इसलिए जो अध्यात्म की चीज़ें सीख पाया, वो इसीलिए सीख पाया कि गुरु जी के सानिध्य में रह करके सीखा। जी क्योंकि कभी कभी मेरा भी मन जो है उचाट खा जाता था। जो सिखाते थे ना, जी वो आज कुछ सिखावें, कल कुछ सिखावें, जी वही बतिया आज कुछ बोलें, कल कुछ बोलें, जी वो मेरे पल्ले नहीं पड़ता था, जी तो कष्ट महसूस होता था। जी ठीक है ना। जी लेकिन वही जो हमने सीखा है मन को मार के, जी मैं कोई बात का जवाब नहीं देता था, लेकिन मन कष्टित जरूर हो जाता था। जी 1-2 दिन तक वो मेरा मन जो है दुखी रहता था, कोई बात पकड़ता नहीं था, जी नई बात। जी लेकिन फिर जब जो शांत हो जाता था तो फिर नई नई बातें वो सीखने को मिलता था। जी तो वही काम करना है आपको भी। कभी भी मन कष्टित हो जाए, हमको महसूस करा दीजिए कि हम आज दुखी हैं,
हमको मालूम हो जाएगा, हम चुप हो जाएंगे। लेकिन समझ बढ़ानी है आपको तो हमसे वो बातें पूछ लिया करिए जी कि आज मैं इस बात से दुखी क्यों हूँ, जी या आपने ऐसा क्यों मुझे दुखी किया कह करके, या बोल करके, या काम करा करके, ऐसा क्यों कराया आपने। जी क्योंकि हमारे जीवन में दो पक्ष हैं, अंधकार पक्ष भी है, प्रकाश पक्ष भी है। यानी दुख का भी स्थिति है और सुख का भी स्थिति है। तो जब तक दुख सुख दोनों के बारे में आप जानेंगे नहीं और दोनों से अलग मैं हूँ उसके बारे में कैसे जान पाएंगे, जी जी है ना। जी क्योंकि जब साधना की स्थिति आप जानोगे ना तो हम न सुख है न दुख हैं, जी ना हम प्रसन्नता हैं, ना हम आनंद हैं, ना पीड़ा है। जी हम दोनों को जानने वाले, दोनों से अलग एकदम कुछ और हैं। जो और हैं वही तो मैं हूँ और उसी को मुझे जानना है। इसीलिए व्यवहारिक शैली में जो कुछ भी दिखाई देता है उसको बस इतना मानना है कि ये कितने देर तक रुकेगा। जी अगर मेरा मन दुखी है तो कितने देर तक दुखी रहेगा, अगर मेरा मन प्रसन्न है तो कितने देर तक प्रसन्न रहेगा। ये दोनों को देखना है और दोनों के मध्य में मैं स्वयं इन दोनों को कब तक ऐसे देखते रहूँगा। जी और शांत हुआ तो कैसे हुआ, और शांत हुआ तो क्या चीज़ का अनुभव कराया, और अगर ख्याल में है तो क्या याद हमें अनुभव करा रहा है। इन सब चीज़ों को जान करके धीरे 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 आप सीखते रहिएगा। जी और ये जो वीडियो बन जा रहा है इस वीडियो को आप जो है जी महीना में एक बार इसको ज़रूर सुन लिया करिएगा, जी क्योंकि ये नेट पर रहेगा यूट्यूब पर, तो सुनते रहेंगे तो आपके मनोभाव में कभी कोई कष्ट अगर महसूस भी हो रहा है जी तो सुन लेंगे तो आ करके हमसे पूछ लेंगे। जी जी क्योंकि मीरा जी ने आपको भेजा है जी तो कुछ सोच समझ करके भेजा है कि आप अभी कोरा कागज़ हो, और कोरे कागज़ में जो लिख दिया जाता है वही अस्थायी हो जाता है। जी ठीक है ना। जी तो कोरे कागज़ में आपको अध्यात्म का नया अध्याय लिखना है, जी और ऐसा अध्याय लिखना है कि कबीर के बीजक को पढ़ना है। जी कबीर के बीजक को जब आप एक बार पढ़ लेंगे ना जी और आत्मसात कर लेंगे जी तो जीवन आपका एकदम कल्याणमय हो जाएगा। अन्य ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जी क्योंकि जो अन्य ग्रंथ पढ़ेंगे जैसे वेद उपनिषद श्रुति स्मृति है ना, जी गीता रामायण भागवत जो कुछ भी पढ़ेंगे जी वो सब कुछ उसी बीजक में आपको आ जाएगा। जी क्योंकि जो बीजक कह रहा है वही वही वो लोग कह रहे हैं, और जो वो लोग कह रहे हैं वही हमारे कबीर साहब भी कह रहे हैं। जी ठीक है ना। ये बातें सब आपकी समझ में आ जाएगी धीरे धीरे, जी क्योंकि उन्होंने कहा कि वेद शास्त्र कहो कि न झूठा, झूठा जो न विचार है। जी हम लोग पढ़ते जरूर हैं, सुनते जरूर हैं, करते जरूर हैं, लेकिन विचार नहीं करते। जी ठीक है। तो विचार नहीं करने के कारण हमारा जो मन मस्तिष्क है वो अधूरा का अधूरा ही रह जाता है। जी ठीक है। तो अब जो है प्रत्येक दिन का नियम बदलता भी रहेगा, वही एक भी रहेगा, जैसा भी होगा उस समय बताएगा। जी अब समय हो गया है 6:20। अब 40 मिनट का समय हम लोगों के पास है ध्यान करने के लिए। जी तो ध्यान का आज पहला आपका क्लास है। जी तो ध्यान का मतलब होता है ध्यानम निर्विषयम मनः, जी क्योंकि कबीर साहब योग और चीज़ों का नाम नहीं लिया, ध्यान का नाम लिया है। सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, गुरु के वचन समाई हो। तो सहज में मतलब सहज का मतलब सरल होता है, स्वाभाविक होता है, जो मेरे बस में हो। जी और ध्यान का मतलब होता है ध्यानम निर्विषयम मनः, मन का निर्विषय हो जाना यानी शांत हो जाना, जी मन में किसी प्रकार का द्वंद्व न रह जाना, चाहे अच्छा के रूप में चाहे बुरा के रूप में। जी मन पीड़ित भी ना हो, मन सुखी भी ना हो, मन आनंदित भी ना हो, मन दुखी भी ना हो, पीड़ित भी ना हो, जी कष्ट भी ना महसूस करे। तो दोनों के जो मध्य की स्थिति है उसी को कहते हैं ध्यानम निर्विषय मन। मन का निर्विषय जब हो, जब मन में कुछ नहीं रहता है तो उस समय की जो स्थिति बनती है एकदम बिल्कुल शांत स्थिति रहती है, वो स्वयं हमारी अपनी रहती है। जी उसी को जानना है। तो ध्यान कैसे करेंगे, तो ध्यान का पहला क्लास, पहला दिन, पहला प्रयोग जी आपको ऐसे बता दे रहा हूँ कि मन को एकाग्र करने के 112 विधि हैं जी पूरे विश्व में, जी लेकिन उसका जो मूल है जी वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ऋग्वेद काल से जो चला आ रहा है जी वो बातें मैं आपको बता रहा हूँ।
और उसी के सहारे अलग अलग हमें देखते हुए आगे बढ़ना है। जी एक शब्द आपने पढ़ा होगा या जाना होगा, ईश्वर। जी। ईश्वर का क्या मतलब जानते हैं आप? ईश्वर का मतलब वही है कि मतलब परम भगवान को कहा जाता है ईश्वर। अच्छा, 2-3 प्रश्न आपसे करके थोड़ा सा आपको जना देता हूँ। जी। पहला प्रश्न है कि ये शरीर मैं हूँ कि मेरा? ये शरीर मेरा है। मेरा है, कन्फर्म है आप? जी। मेरा का मतलब जानते हैं? मेरा का मतलब यही है, मेरे से अलग। मेरे से जो अलग हो उसको मेरा कहा जाए। मेरे से अलग है उसी को अलग कहेंगे ना, मेरा। जी जी बिल्कुल। जैसे मेरा बंडी, मेरा कच्छा, मेरा लुंगी या अचला जी है जरूर शरीर पर, जी लेकिन शरीर से अलग है कि नहीं? जी बिल्कुल। तो क्या आप शरीर से अलग हैं या आपसे शरीर अलग है? और शरीर से हाँ बिल्कुल। अगर मैं आपके शरीर को काटूं कहीं भी किसी भी जगह, जी। तो आपको दर्द महसूस होना नहीं चाहिए, क्योंकि आप अलग हैं। जैसे आपके बंडी को मैं जबरदस्ती निकाल दूं जी और फाड़ दूं तो आपके कष्ट नहीं होगा ना। हाँ कष्ट नहीं होगा। लेकिन उसी तरह से अगर आपके अंगुली को मैं काटूं जी। तो आपको तो दर्द महसूस नहीं होना चाहिए, दर्द अगर आप अलग हैं तो। अगर जी, अलग जी, हैं, जी जी मेरा का मतलब मेरे से अलग, उसमें कोई मोह नहीं होता है। वो टूट जाए, फूट जाए, नष्ट हो जाए, जल जाए, जी। फट जाए, तो उसमें कहीं कष्ट होता है? वो कष्ट नहीं होता है जैसे परासी। ऐसी तरह से जब शरीर मेरा है, मेरे से अलग है, जी तो अगर कोई अंगुली आपका काट ले जी। तो आपको तो दर्द नहीं होना चाहिए। अभी हम जीव रूप में हैं, इसके लिए दर्द होगा गुरु जी हमको। जब हम आत्मा में पूरी तरह से प्रविष्ट हो जाएंगे तब दर्द नहीं होगा। मैं आत्मा परमात्मा की बात अभी नहीं कर रहा जी हूँ। जी मैं और मेरे के अंतर को आपको खोजने की प्रक्रिया में थोड़ा सा दिमाग दे रहा हूँ। जी बिल्कुल। जब शरीर मेरा है मतलब मेरे से अलग है, आपने कहा ना मेरा है, जी तो मेरा है का मतलब मेरे से अलग है। तो मेरे से अलग है का मतलब मेरे से अलग वस्तु कुछ भी, उसमें हमें पीड़ा दर्द महसूस नहीं होना चाहिए। जी जैसे बंडी में पीड़ा नहीं होता है, जी फट जाता है, आँख देखता है, मन जरूर मानता है कि मेरा बंडी इन्होंने फाड़ दिया, जी लेकिन दर्द नहीं मालूम होता है। जी लेकिन आपकी उंगली को काटा जाए तो उसमें दर्द होता है। जी बिल्कुल। तो दर्द किसको हो रहा है? जीव को। यहाँ जीव का कहाँ मतलब? मैं और मेरे का अंतर ढूंढवा रहा हूँ। मुझे दर्द होता है गुरु जी। तो क्यों दर्द होता है? क्योंकि ये शरीर में हूँ। जी मैं शरीर में हूँ जी। इसका मतलब है कि मैं शरीर हूँ। जी आप समझे कि नहीं है मेरी बात? जी अगर दर्द महसूस हो रहा है काटते समय, आप काटने नहीं दोगे, जी क्योंकि दर्द महसूस हो रहा है, जी पीड़ा महसूस हो रहा है, जी। तो काटने देंगे आप? नहीं। तो बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे? जी तो बिल्कुल। इसका मतलब ये हो गया कि शरीर मेरा नहीं बल्कि शरीर ही मैं हूँ। जी क्यों? जी जी नहीं, अभी अगर मैं प्रश्न पूछूं जी। कि शरीर मैं हूँ कि मेरा, तो जी। आप इसका उत्तर क्या होगा? मैं शरीर हूँ। शरीर मैं हूँ, जी पक्का? जी तो मेरा एक प्रश्न है कि हम झूठ कहाँ नहीं बोलते? अगर शरीर ही मैं हूँ जी। तो हम झूठ कहाँ नहीं बोलते, प्रश्न ये है। हम झूठ कहाँ पर नहीं बोलते। झूठ सब जगह बोलते हैं, मुझे जानकारी है, लेकिन कहाँ नहीं बोलते हैं मुझे ही जानना है। झूठ कहाँ पर नहीं बोलते हैं। वो तो आप जानेंगे ना। जी जी। मेरा प्रश्न है कि हम झूठ कहाँ नहीं बोलते। गुरु जी के सामने झूठ नहीं बोलते। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप झूठ नहीं बोलते हैं। और एक आपको बता रहा हूँ कि माता पिता यानी परिवार के साथ झूठ नहीं बोलते हैं। जी कैसे? लेकिन आप जैसे लोगों ने मुझे बताया कि परिवार में सबसे ज़्यादा झूठ बोला जाता है। जी लेकिन जो मैं कह रहा हूँ कि परिवार में झूठ नहीं बोलते, जी तो कहाँ पर? वहाँ पर तो बिल्कुल सच बोलते हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बहन हो, चाहे माँ हो, चाहे भाई हो, चाहे पिता हो, परिवार का कोई सदस्य हो। जी तो जैसे मान लीजिए आपके सर में दर्द हो, जी। तो आप वहाँ क्या बोलते हैं कि मैं सर में दर्द हो रहा हूँ या मेरे सर में दर्द हो रहा है?
मेरे सर में दर्द हो रहा है। मेरे सर में दर्द हो रहा है। मेरे सर में दर्द हो रहा है। जी। अब अगर मैं प्रश्न पूछूं कि शरीर मेरा है कि मैं हूं, तो क्या कहेंगे? बोलेंगे कि मैं हूँ शरीर, कैसे? क्योंकि मुझे दर्द अभी आप समझे नहीं मेरी बात। जी। पहला प्रश्न जब मैंने पूछा कि ये शरीर मैं हूं कि मेरा, जी। तो आपने साफ साफ कहा कि मेरा। जी। अब मैं जब थोड़ा सा उसको उलझाया आपको, जी। तो आपने मान लिया कि शरीर मैं हूँ। जी। लेकिन जब मैं उसी को आपसे दूसरे प्रश्न में ले गया जी। कि आप झूठ कहाँ नहीं बोलते हो, जी। तो मैंने जो आपको नहीं बता पाया, लेकिन मैंने आपको बताया कि परिवार में झूठ नहीं बोलते। जी। लेकिन परिवार में झूठ ज़्यादा बोलते हैं, आप ही जैसे लोगों ने मुझे बताया। लेकिन मैं जहाँ जिस बात को सिद्ध करना चाह रहा हूँ, जी। उस जगह पे जैसे आपके सर में दर्द हो रहा हो, जी। तो आप अपनी माता से या पिता से या भाई से क्या बोलते हैं? मैं सर में दर्द हो रहा हूँ या मेरे सर में दर्द हो रहा है? मेरे सर में दर्द हो रहा है। तो मेरे सर में दर्द हो रहा है साफ साफ कहते हैं कि नहीं? जी बिल्कुल। तो अब जो प्रश्न मैंने पूछा कि ये शरीर मैं हूँ कि मेरा, तो आपने मैं कैसे कह दिया? पहले वाला उत्तर सही हो। मेरा है। हाँ, पहले वाला उत्तर सही है। जी। इस बात को यहाँ डट करके आप बोलेंगे ना जी। कि ये सिद्धांत से तो साफ साफ लग रहा है कि शरीर मेरा है। जी। तो शरीर मेरा है और मैं अलग हूँ शरीर से, हूँ कि नहीं? जी। लेकिन मैं इसी शरीर में हूँ और पानी और चीनी की तरह घुल मिल गया हूँ, जी। इसीलिए मुझे महसूस होता है कि मुझे दर्द हो रहा है। जी। लेकिन जब कोई आदमी मर जाता है, जी। यानी शरीर को छोड़ देता है, जी। उसके शरीर को जलाइए